यार एक चीज़ जो मुझे लगता है डिफरेंशिएट करती है जो लोग ओलंपियाड मैथ्स के अंदर विन करते हैं या सक्सीड करते हैं एट एनी लेवल, क्योंकि आई हैव ऑल्सो मेट मैनी पीपल हु हैव बीन टू IMO एंड वहाँ पे वो मेडल्स जीत चुके हैं। एंड इवन एक स्मॉलर लेवल पर PRMO, RMO, IOQM, यार जो भी नाम है एग्जाम को इतना कंफ्यूजिंग है ना ये चीज़। मतलब मुझे पता है बच्चों ने बताया कमेंट्स में, लेकिन फिर भी मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया। आई थिंक ऐसा कुछ है कि PRMO सबसे पहला स्टेज है, उसको शायद IOQM भी कह दिया गया, फिर RMO होता है वो वही का वही है, फिर INMO होता है, उसके बाद तो आई थिंक क्लियर ही है, राइट। तो ये एग्ज़ाम जो है इसमें मैंने जो चीज़ नोटिस की है, जो लोग अच्छा करते हैं ना, एक तो IQ बहुत हाई होता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। कई लोग ये समझते हैं कि मैथ्स ओलंपियाड में जो विन करने वाले लोग हैं वो कोई बहुत खतरनाक आइंस्टाइन लेवल जीनियस है। देखिए उनका IQ हाई है, बिल्कुल है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होता है कि भाई 80 IQ वाले लोग मैथ्स ओलंपियाड में जा रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है। आई एम जस्ट सेइंग कि वो इतना रिलेवेंट नहीं है जितना आप सोचते हो, ठीक है। मतलब आई नो सम पीपल जो काफ़ी नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, मतलब एक अबव एवरेज स्टूडेंट जो होते हैं ना, अबव एवरेज मतलब तुम यहाँ पे समझो कि मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पे बात हो रही है जो लोग इंटरनेशनल लेवल पर IMO में मेडल जीत चुके हैं, सो दीज आर लाइक द टॉप 100 बेस्ट मैथमेटिक्स पीपल इन द वर्ल्ड फॉर देयर एज, राइट। तो उसके कंपैरिजन में वो लोग इतने स्मार्ट नहीं है ज़्यादातर, ठीक है। लेकिन वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा पेशेंस रखते हैं, उन्होंने पढ़ाई की है, मेहनत की है, राइट। तो मैंने नोटिस किया ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो मतलब इन तरह के स्टूडेंट्स में से कई सारे स्टूडेंट्स बहुत ही अर्ली एज में मैथ्स वैथ्स पढ़ना शुरू कर देते हैं एट अ डीपर लेवल। जैसे 7th हो गया, 8th हो गया, ऐसे में उन्होंने शुरू कर दिया था काफ़ी डेप्थ में जाकर प्रूफ वाले प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करना, है ना। जो फॉरेन ऑथर्स की बुक्स आती है, बर्टन हो गई, हॉल एंड नाइट वगैरह हो गई, ये सब बुक्स उन्होंने बहुत पहले शुरू कर दी थी। क्योंकि अगर आप ध्यान दो तो इन बुक्स में कुछ ऐसा नहीं है जो एक छोटा बच्चा समझ नहीं सकता हो, एक 9th का बच्चा या 8th का बच्चा समझ नहीं सकता, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सिंपल होते हैं सब थ्योरम्स वगैरह, राइट। लेकिन क्या डिफिकल्ट होता है, प्रॉब्लम्स की अप्रोच। तो वो प्रॉब्लम्स की अप्रोच इनकी बहुत सही बन चुकी होती है ड्यू टू 3 or 4 रीजंस। फर्स्ट रीजन इज कि उन्होंने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली है। सेकंड रीजन इज कि उनके पास क्या इतनी प्रैक्टिस है तो उनके पास टाइम भी ज़्यादा है, क्योंकि वो पहले से कर रहे हैं, तो उनके अंदर वो पेशेंस बिल्ड हो गई है कि यार इस प्रॉब्लम पे 1 घंटा 2 घंटा लगेगा, चलेगा, कोई बात नहीं, राइट। एंड थर्ड, कहीं ना कहीं उन्होंने इतनी प्रैक्टिस की है तो उनका इंटेलेक्ट या जो मैथमेटिकल थिंकिंग है वो अपने आप स्ट्रांग हो गई है, जिसको आप लोग इंटेलिजेंस कहते हो। तो मैथ्स ओलंपियाड में अगर आपको सक्सीड होना है और आप अभी छोटे हो थोड़े, आप 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो, 11th में IMO में जाना 11th से स्टार्ट करके थोड़ा सा हार्ड है, बट आई वुडेंट से कि इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि आई थिंक कुछ बच्चों को 12th में भी मौका शायद मिल जाता है, ऐसा कुछ है, राइट। तो आई वुडेंट रूल आउट कि INMO वगैरह आप कर ही नहीं सकते हो अगर आपने 1 साल प्रिपरेशन किया। आई थिंक इट्स डूएबल, बट यू विल हैव टू पुट इन मोर वर्क। मतलब जैसे बाकी स्टूडेंट्स जो 8वीं 9वीं से पढ़ रहे हैं, वो अगर दिन का 3-4 घंटे मैथ्स करते हैं उस लेवल की, आपको शायद डबल करनी पड़ेगी। हाँ, और आप ज़्यादा डिसएडवांटेज पे नहीं, क्योंकि आप ज़्यादा बड़े हो, आप JEE का प्रेप भी शायद कर रहे हो, तो वहाँ पे भी काफ़ी चीज़ आप सीख चुके हो, आपने ज़्यादा क्लासेस फेस की हुई हैं, तो उसका नॉलेज भी आपको ज़्यादा है, और थोड़ा सा ब्रेन का डेवलपमेंट भी देखो एज के साथ होता है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि आप डिसएडवांटेज पे हो अगर आपने लेट शुरू किया है, राइट। इट्स अ डिफरेंट गेम फॉर यू एंड फॉर स्टूडेंट्स जो अर्ली शुरू कर रहे हैं। तो अगर आप अर्ली शुरू कर रहे हो, आई वुड से अर्ली वुड बी 8th या 9th, मतलब अभी जो लोग 9th to 10th जाने वाले, वहां तक मैं कहूँगा अर्ली है। तो आप लोग मेरे हिसाब से थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे करके जो मैथ्स ओलंपियाड्स की बुक्स वगैरह आती हैं, CT PCM, चैलेंजेस एंड थ्रिल्स ऑफ प्री कॉलेज मैथमेटिक्स, एक्सकर्शन इन मैथमेटिक्स, या इवन ये रॉबर्ट बर्टन या इस तरह की बुक्स आती है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना चालू करो, थोड़ा थोड़ा RMO के क्वेश्चंस करने की कोशिश करो, क्योंकि इनमें से कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसके थ्योरम्स आपको आते नहीं हो। अगर आप एक सफिशिएंटली ब्राइट किड हो, आपको आते हैं, आप बस वो टाइम दो और वो एफर्ट अंदर डालो, आपसे धीरे धीरे क्वेश्चन होंगे और आप धीरे धीरे अपने आप डेवलप होगे। और जब तक आप 11th में आओगे या 12th में आओगे, तब तक आप उस लेवल के स्टूडेंट बन चुके होगे जो IMO में इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। इट्स डेफिनेटली डूएबल, राइट। और जो लोग थोड़े लेट शुरू कर रहे हैं, मे बी जो अब 10th to 11th जाने वाले हैं या 11th to 12th जाने वाले हैं, आई वुड से इट्स डूएबल, बट थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट डालना होगा। आपके पास एडवांटेज पता है क्या, कि अब आप JEE प्रेप कर रहे हो या करने वाले हो, राइट। तो उसमें भी काफ़ी चीज़ें आप सीखोगे। मतलब आई नो सम स्टूडेंट्स जो प्योरली JEE प्रेप की नॉलेज के दम पे INMO निकाल लेते हैं। लाइक आई नो दिस स्टूडेंट जो थोड़ी शी वॉज माई सीनियर, उन्होंने INMO निकाला था एंड उन्होंने कभी ओलंपियाड प्रेप की नहीं। वो JEE में बहुत स्ट्रॉन्ग थी, यस, शी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग इन JEE, बहुत ही अच्छी रैंक है उनकी, बट शी वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग इन मैथमेटिक्स। भाई मतलब कुछ ऐसे आता नहीं था, मतलब लाइक ओलंपियाड का कभी ऐसे सोचा भी नहीं, बस ऐसे ही INMO के पेपर प्रैक्टिस कर लिया और दे के आ गई। तो वाई डिड शी सक्सीड, क्योंकि JEE की प्रेप की वजह से उनका मैथमेटिकल दिमाग बहुत स्ट्रॉन्ग था, फिर लास्ट में कुछ कर ली होगी प्रिपरेशन और हो गया। तो आपके पास टाइम अभी कम है थोड़ा कंपेयर टू अ स्टूडेंट जो 8-9, लेकिन आप बड़े भी हो, जो एडवांटेज है, राइट।
सो डोंट गेट डिसहार्टेंड। आई वुड से अ गुड ह्यूरिस्टिक वुड फॉर यू कुड बी, आपको देखो थ्योरम्स वगैरह सब पता है क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है, राइट। तो आप धीरे धीरे आरएमओ का डेली एक पेपर क्या करो, 3 घंटे दो, आरएमओ का एक पेपर डेली क्या करो, या 2 दिन में एक बार क्या करो, राइट। तो उसमें क्या है, आप सीखोगे कि क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं और फिर उनके सॉल्यूशंस पढ़ के समझोगे क्या मिस हो गया। तो ऐसे आप 10-12 पेपर बनाएंगे, हो सकता है आपसे क्वेश्चंस ना हो, लेकिन जब आप 10वां पेपर बना लेंगे उसके बाद 11वें में कुछ क्वेश्चन होने लग जाएंगे। ऐसे करके धीरे धीरे आईएनएमओ के भी करो। तो आप कोशिश करो कि एक साल में आप 100 to 150 क्वेश्चन पेपर्स कर लो आरएमओ आईएनएमओ के। आई थिंक यू विल बी वेरी स्ट्रांग। ओके, तो ये एक तरीका है कि पेशेंस रखना, कंसिस्टेंसी रखना और क्वेश्चन ओरिएंटेड स्टडीज करना। आई थिंक दिस विल हेल्प आरएमओ एस्पिरेंट्स अ लॉट। और अगर आप और हेल्प चाहिए इन योर ओलंपियाड प्रिपरेशन एंड यू वांट टू स्टडी विद मी, देन मेरा एक आरएमओ का कोर्स भी चलता है जो 24 जनवरी यानी कल रात तक आपको केवल 3000 रुपीज में मिल रहा है। इस कोर्स के अंदर आपको मैंने मैथ्स की थ्योरी भी समझाई है काफी सारी, जो ओलंपियाड में प्रीरिक्विजिट होती है। आपको हमने नोट्स भी दिए हैं जिसमें सारे मेन फॉर्मूले सब कुछ लिस्टेड है जो एक ओलंपियाड एस्पिरेंट को आने चाहिए, और बहुत बड़ा प्रॉब्लम कलेक्शन भी है। और उनमें कई सारी प्रॉब्लम्स के मैंने वीडियो सोल्यूशंस भी बनाए, मैंने वीडियो में भी प्रॉब्लम डिस्कस किए हुए, जहां पे अब ये सब आपको कहीं भी मिल जाएगा। लेकिन उसमें की चीज क्या है कि मैंने उसके अंदर अपनी थॉट प्रोसेस भी बताई है कि मैं कैसे सोचता था, कि मैं आज भी कोई ओलंपियाड की प्रॉब्लम फेस करता हूँ, हाउ डू आई एक्चुअली फेस इट, मेरे दिमाग में क्या थॉट प्रोसेस रहता है, जो आप केवल एक ऐसे बंदे से समझ सकते हो जो वो चीजें करता है, राइट। किताबों में तो क्या सोल्यूशन दे देते हैं, ये नहीं बताते कि सोचा कैसे वो चीज, राइट। वो बताते कि लेट एन बी दिस, ये वाला कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। अब वो कैसे सोच रहे हैं वो प्रोसेस आपको मैंने उसके अंदर समझाई है काफी सारे क्वेश्चंस में। सो नॉट ओनली विल इट गिव यू दिस यूनिक इनसाइट, इट विल ऑल्सो गिव यू अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स, नोट्स एंड लेक्चर्स, ठीक है। तो काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट है, काफी छोटी इन्वेस्टमेंट भी है, 3000 रुपीज की है, जो कंसिडरिंग कि आपको रिटर्न में आप आरएमओ आईएनएमओ जैसे प्रेस्टिजियस एग्जाम्स निकालोगे, आई थिंक इट्स अ वेरी वर्थवाइल इन्वेस्टमेंट टू मेक, प्रोवाइडेड आप मेहनत करो। अगर लेके बस रखने वाले हो, मेहनत नहीं करोगे तो मत लेना भाई, अपने पैसे भी बिगाड़ोगे और मुझे भी बुरा लगेगा कि भाई कोर्स लेके पढ़ा नहीं। अगर मेहनत करने को रेडी हो देन वो कोर्स डेफिनेटली हेल्प करेगा। डिस्क्रिप्शन में जाके ले लेना, आज लेना या कल रात से पहले लेना, बिकॉज 24 जनवरी की रात को वो डिस्काउंट एंड है, फिर वो 6-7,000 का सेल होता है, अभी इट्स एट 3000, ठीक है। सो दैट वाज द वीडियो, थैंक फॉर वॉचिंग, गुड लक, लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आपको पसंद